আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন বা জানেন না, দিব্যা গৌতম হচ্ছেন সুশান্ত সিং রাজপুতের কাজিন সিস্টার, তাই তো? এবং ঘটনাচক্রে আমরা এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি পাশেই সেখানে সুশান্ত সিং রাজপুতের বাড়ি, এবং এই রাস্তাটাতে সুশান্ত सिंह राजपूत मार्ग लिखा ছিল। तो इसी को लेके मेरा क्वेश्चन है कि क्या यही रीज़न है ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मिलने का कि ये आपके सुशांत सिंह राजपूत का घर यहाँ पर है, तो एक बेस है यहाँ पे आपका, तो वो एक वोट बैंक हिसाब से काम कर। प्रशांत किशोर जो पार्टियां हैं वो आप कह सकते हैं कि एक बी टीम की तरह काम करती है। जिन्हें भी एस्पिरेशन है चुनाव लड़ने के, बहुत पैसे हैं जिनके पास, उनको कहीं से टिकट नहीं मिला तो वो टिकट प्रोवाइड कर जनसुराज से मिल गया। तो कई लोग कुछ दिन तक एनडीए के महान के लिए टिकट मांगने में थे, नहीं मिला तो कहीं और से लड़ लिए। तो इनका कोई वोट बैंक नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है, ये मूवमेंट में बिलीव नहीं करते हैं। तो इनका जो पैकेज वाला जो सिस्टम है, सब इनके आने से हर चीज़ में पैकेजिंग शुरू हो गई है कि उनके लिए पॉलिटिक्स जो है वो पैकेज है। सब चीज़ जो पैकेज है, तो ये पैकेज पॉलिटिक्स जो है वो पैकेज में ही रहेंगे। दिव्या जी, वेलकम टू आवर चैनल और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, आपका चुनाव यहाँ पे कब है? 6 को या 6 तारीख को है। फर्स्ट फेज में ही हमारा चुनाव है और इसकी पूरी जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। अभी तो 2-3 दिनों से लोग छठ पर्व, तो आपको पता होगा बिहार में छठ पर्व महापर्व है, उसमें भी हम लोगों के जो कैंपेन टीम है, हम लोगों ने उस पर्व में भी हिस्सा लिया। और उसके साथ भी लोगों की आस्था के साथ हम लोग जुड़े। अब हम लोग जो है मेन कैंपेन की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, दीघा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये शायद सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पिछली बार बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जीता था, इस बार भी वही खड़े हुए हैं आपके अगेंस्ट। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पहली बार वोट पे खड़ी हो रही है? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए? नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पूरे बिहार में ही बदलाव का बयार है। लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं इस 20 साल के सरकार से। रोजगार, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है और बहुत सारे सवाल हैं। महिलाएं जो हैं ऋण के अंदर दबी हुई हैं, जो माइक्रो फाइनेंस से जो गरीब महिलाएं ऋण ले रही हैं, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। रोड की हालत आपके सामने है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर में नाराज़गी है, अपने प्रेजेंट विधायक को लेकर के भी, और जो पूरी जो एनडीए सरकार है, जो संविधान के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ लोग बोल रहे हैं कि उनका नाम काट दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जो माइनॉरिटीज़ वाले जो इलाके हैं, उसमें कई सारे ऐसे घर से ये आया कि उनका नाम कट गया है। तो ये जो है संवैधानिक जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र पे ये एक महापर्व है, इसको भी आप लोकतंत्र जिसमें आपको 5 साल में एक बार अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको चुनने का मौका मिलता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर जब आप हमला करते हैं तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर में एक नाराज़गी है, एक गुस्सा है, और वो चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार बने। ये जो आपको जो ये वाला आप जो बोल रहे थे कि ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसमें बिहार में और एक प्रॉब्लम आता है, वो है कास्टिज़म का। तो अगर हम लोग देखें दीघा कॉन्स्टिट्यूंसी, सीपीआईएमएल का जो गढ़ है वो है जो दलित पिछड़े हुए लोग हैं, उनमें उनका संगठन ज़्यादा मजबूत है। लेकिन दीघा कॉन्स्टिट्यूंसी में कायस्थ कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये कहीं से चैलेंज नहीं है? बिल्कुल नहीं। देख, तो कास्टिज़म बिहार का प्रॉब्लम नहीं है। ये कास्टिज़म जो है वो सोशल रियलिटी है हमारे इंडियन सोसाइटी का। वो बस बिहार की बात नहीं है, किसी भी जगह पे ज़्यादा शायद नहीं। वो आपको जब, क्योंकि अपने कास्ट को लेकर के जो कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा आपको दिखता होगा। और जो भी जो बैकवर्ड कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी के जब लोग अपनी बात आगे बढ़ के रखते हैं तो उसको कास्ट पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है। जबकि इतने दिनों से आप देखिएगा कि तो वो जो है एक कम्युनिटी के लोगों के अंदर में ही सत्ता है, तो उसको कास्ट पॉलिटिक्स नहीं माना जाता है। जब आप मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग अपनी बात करते हैं तो उसको कास्ट पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है। तो बात यहाँ पे ये है कि कास्ट इज़ द सोशल रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी ऑब्वियसली। और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस
बैकग्राउंड्स के लोग हैं। आपने जो बोला कास्ट कम्युनिटी के, तो ऐसा बात नहीं है। जो अव्यवस्था है, जो ट्रैफिक की समस्या, ऐसा थोड़ी है कि कास्ट कम्युनिटी के लोग तुरंत निकल जाएंगे कास्ट कम्युनिटी के और बाकी लोग फंसे रहेंगे। तो उनको भी झेलना पड़ रहा है। वो लोग जितना भरोसा करके इनके ऊपर भरोसा किए, उनका भी भरोसा टूट रहा है। संगठन उतना मजबूत है यहाँ पे? बिल्कुल, हमारा जो महागठबंधन है उसमें जो सारे जो लोग हैं, सीपीआईएमएल हैं, आरजेडी हैं और कांग्रेस हैं, वीआईपी पार्टी हैं, सीपीएम सीपीआई है, तो इन सारे जो संगठन हैं उनका बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम होता है। आपको यहाँ पे जो बीजेपी का जो आईटी सेल जिस तरह से काम करता है, बहुत पैसे इनके पास हैं कैंपेनिंग के। अब हमें देखिएगा, हमारे लोग जो पेड कैंपेनिंग हम लोग नहीं करते, हम लोग सब कोई जो हैं उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो आपको धूप में भी लोग आपको दिख जाएंगे पैम्पलेट बांटते हुए। तो वो उनको लगता है कि वो वोट भी खरीद सकते हैं। वो जनता जो है जो उनके ऊपर भरोसा नहीं करी उनको खरीद लेंगे। पूरा हर जगह वो प्रचार प्रसार कर देंगे। तो उनको लगता है कि हम दिख जाने से लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोग उनकी दिखावटी पॉलिटिक्स को भी समझ चुके हैं। पैम्पलेट से याद है, मेरे पास आपका पैम्पलेट है, मैं एक बार दिखाना चाहूँगी। এটা হচ্ছে पैम्पलेट ओनर प्रचार। तो यहाँ पे आप कौन कौन से मुद्दे पे लड़ रहे हैं? आपके जो दीघा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या मुश्किल यहाँ पे है, जो पर्टिकुलरली इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आपका क्या क्या वादा है उन मुश्किलों को? देखिए, वादे तो हमारे वादा तो एक होलसम है कि पूरी जो बिहार में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर दीघा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ आप खड़ी हैं, राजीव नगर इलाका है ये, और यहाँ के जो लोग हैं, जो घर बने हुए हैं आप दिख रहे हैं, उसके नाम पे आप यहाँ पे ना लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास आवासीय नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है। हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसको लेकर के ये लोग कितने सालों से बोल रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे लोगों को पर्चा नहीं मिला है। और जो इसके बाद इधर ही वाले नेपाली नगर इलाके जाएंगे, गुरुद्वारा रोड जाएंगे, तो रोज़ वहाँ पे बुलडोज़र चलाने वाली जो सरकार है वहाँ पे वो करती है घूसखोरी का, जो है कि अगर आप ढलाई करवा रही हैं तो घूस देना पड़ेगा। ये सब कोई एक कास्ट के लोग नहीं झेल रहे हैं, सारे कास्ट के लोग ये झेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो रोड का हालत देखिए, नाला जो देखिए, उधर नाला खुले हुए हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो फुटपाथ स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनके लिए जो मार्केट होने चाहिए वो मार्केट अवेलेबल नहीं है, जो उनको अतिक्रमण के नाम पे हटाया जाता है। रोज़गार नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं क्या करेंगे? कास्ट का झुंझुना कितना दिन तक आएंगे? सबको रोज़गार चाहिए, हर कास्ट के लोगों को रोज़गार चाहिए, तो यहाँ रोज़गार नहीं है। यहाँ पे जो लोग जो घर में और देख रही हूँ, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि सालों साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लोग स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, गांव से आकर के पटना में रह कर के तैयारी करते हैं, और पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक, दरोगा भर्ती पेपर लीक, एसएससी पेपर लीक, तो इससे भी जो युवाओं में जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको दिख जाएगा। आपने खुद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्रैक किया था, उसके बाद आपने वो गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, आपने राजनीति में आने का फैसला लिया। आप कॉलेज में भी शायद राजनीति से जुड़े हुए थे, ऐसा करते थे। तो ये राजनीति में आने का सिद्धांत क्यों? ये सब बदलाव के लिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के क्यों? देखिए, हमको हमेशा से ऐसा लगा है कि बोलने की आज़ादी हर तबके को लोगों को होना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हैं। आज के समय में क्या हुआ है कि आप अगर किसी भी सर्विसेज में हैं तो सबसे पहले आपके बोलने की आज़ादी पे हमला किया जाएगा कि आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको इन्फेंटलाइज करने की भी कोशिश होती है कि नौकरी हमने दिए हैं तो मेरे खिलाफ कैसे बोल लोगे। अभी बहुत सारे जो संविदा कर्मी थे वो किसी अपने इश्यूज़ को लेकर के जब वो सवाल उठाएं तो उनको निकाल दिया गया। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करने वाले हैं, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की ज़रूरत बहुत है। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत कम महिलाएं हैं, 11 से 14% ही महिलाएं हैं। तो हमें लगता है कि जो सड़कों पे आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो मुद्दों के ऊपर राजनीति करने वाले हैं, ऐसी महिलाएं, अलग अलग वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको
पॉलिटिक्स का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होता है कि आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगे कि नहीं, अच्छे नौकरियां मिलेंगी कि नहीं। तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिक्स जो है वो बड़े बड़े धनाढ्यों के हाथ में है। आज जो बालू माफिया हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनके बाप दादा पॉलिटिक्स में बड़े बड़े महारथी रहे हैं, वैसे लोग अभी पॉलिटिक्स में हैं। हमारे जैसे जो मिडिल क्लास या जो मार्जिनलाइज, आपके गठबंधन में जो पार्टीज मैं किसी मठ गठबंधन या एनडीए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं होलसम पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ कि आजकल जितने पैसे खर्च होते हैं पॉलिटिक्स में। अभी हमारी पार्टी की जो चुनाव यात्रा है उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बैनर्स पोस्टर्स लेके हम लोगों के बीच में जाते हैं, और लोगों के आप देखिए उनके जो प्रसार का जो है वो किस तरह से वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों का जो एक नेक्सस हो गया है ना, तो उसको तोड़ने के लिए भी जो हमारी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, CPI-ML में जितने लोग भी हैं, जितने लोगों को जो टिकट मिली है, जो हमारे सिटिंग MLA हैं, उनके राजनीति करने का तरीका पे सवाल उठाइए, उस पे क्वेश्चन कीजिए कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। हम लोग मुद्दों के साथ जाते हैं, हम लोगों के बीच जाते हैं, पैदल घूमते हैं। हम लोगों के पास वो जो माफिया और ये वाली जो पॉलिटिक्स है वो हमारे कुवत नहीं है, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, और पैसे रहने पर भी इस तरह की पॉलिटिक्स तो हमें नहीं करनी चाहिए। CPI-ML का बिहार चुनाव में जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छी है। आपकी 12 सीटिंग MLA है ऑलरेडी, और लोकसभा में भी आपका अच्छा रिजल्ट था। तो इस बार और भी सीट में CPI-ML लड़ रहा है। तो इस बार एक नया फैक्टर है प्रशांत किशोर, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, फिर वो क्या आप उनको किस नज़रिए से देख रहे हो? क्योंकि उनके पार्टी का बिट्टू सिंह भी खड़ा हुआ है हाँ, यहाँ पे, ये देखिए वो कोई फैक्टर ही नहीं है। प्रशांत किशोर जो पार्टियां हैं वो आप कह सकते हैं कि एक बी टीम की तरह काम करती है। जिन्हें भी एस्पिरेशन है चुनाव लड़ने की, बहुत पैसे हैं जिनके पास, उनको कहीं से टिकट नहीं मिला तो वो टिकट प्रोवाइड कर जनसुराज से मिल गया। तो कई लोग कुछ दिन तक एनडीए के महान के लिए टिकट मांगने में थे, नहीं मिला तो कहीं और से लड़ लिए। तो इनका कोई वोट बैंक नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है, ये मूवमेंट में बिलीव नहीं करते हैं। तो इनका जो पैकेज वाला जो सिस्टम है, सब इनके आने से हर चीज़ में पैकेजिंग शुरू हो गई है कि उनके लिए पॉलिटिक्स जो है वो पैकेज है। सब चीज़ जो पैकेज है, तो ये पैकेज पॉलिटिक्स जो है वो पैकेज में ही रहेंगे। उन्होंने वो प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही है, जो बैक टू बिहार उनका एक कैंपेन है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर लोग माइग्रेंट वर्कर्स बन के बाहर चले जा रहे हैं। तो बैक टू, इसको लेके आपका क्या? नहीं, इनका भी और जो हमारे जो प्रधानमंत्री आए थे, बोले थे रील्स बनाना चाहिए, रोजगार उसी से मिलेगा, पकोड़े तलने चाहिए। तो उसी तरह की ये इनकी भी ये है बैक टू बिहार। अगर बैक टू बिहार कैसे होगा जब बिहार में इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेंगे, रोजगार ही नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे झाल बजाने के लिए थोड़ी रहेंगे लोग। और एक सवाल है मेरा, आपको बंगाली समझ में आती है? हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा बंगाली में बोलूँगी ऑडियंस के लिए। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন বা জানেন না, দিব্যা গৌতম হচ্ছেন সুশান্ত সিং রাজপুতের কাজিন সিস্টার, তাই তো? এবং ঘটনাচক্রে আমরা এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি পাশেই সেখানে সুশান্ত সিং রাজপুতের বাড়ি, এবং এই রাস্তাটাতে সুশান্ত সিং রাজপুত मार्ग लिखा ছিল। तो इसी को लेके मेरा क्वेश्चन है कि क्या यही रीज़न है ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मिलने का, कि ये आपके सुशांत सिंह राजपूत का घर यहाँ पर है, तो एक बेस है यहाँ पे आपका, तो वो एक वोट बैंक हिसाब से काम करेगा? या फिर हमारी पार्टी जो है इन सब चीज़ों को लेकर के कभी टिकट्स नहीं, तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा हमारी पार्टी अगर इन्हीं लोगों की तरह कैश करने वाली रहती, मीडिया ट्रायल के ऊपर टिकट देने वाली, तो 2020 में ही मुझे टिकट मिल गया होता। उस समय तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो हमारी पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर के कभी टिकट्स किसी को नहीं देती है, ठीक है? तो ये जो है ये बात सच है कि हम उनकी कज़न हैं। हम यहाँ बचपन से, मेरी जो बुआ थी, जो सुशांत की मदर थी, वो हमको यहाँ लेके आई थी। बहुत छोटे से मैं उनके साथ रह रही थी। तो मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कमाई सब कुछ मैं यहीं पे की हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र में ही रह करके पली बड़ी हूँ, तो इसको बचपन से मैं जानती हूँ। मैं कोई बहुत ही बड़े, मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी करते थे, और हम लोग तीनों बहनें पढ़ा करते थे। तो एक जो हमारी पार्टी इन वजहों से तो किसी को टिकट्स देती नहीं है। इस ऑब्वियसली हाँ, मेरा काम ज़रूर रहा है इस पटना में मैं कल्चरली बहुत एक्टिव रही हूँ। अभी भी मैं थिएटर करती रहती हूँ।
वुमेंस मूवमेंट में मैं हिस्सा रही हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हिस्सा रही हूँ, तो ये हमारे पैमाना है किसी को ये करने के लिए। कोई माफिया को टिकट देता है, कोई किसी के अभी जो सिटिंग एमएलए हो वो जो हैं उनके पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, अभी भी उनको गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये लोग दूसरे के ऊपर कमेंट करते, तो इन वजहों से हमारे यहाँ टिकट्स नहीं मिलता। ओके, हमारे यहाँ तो संघर्षों के हिसाब से टिकट्स मिलते हैं। लेकिन कहीं पे जाके ये फैक्टर काम नहीं करेगा आपके हित में। तो हम आपको कहीं दिखे हैं बोलते हुए, किसी पर्चे में है लिखा हुआ दिव्या गौतम सुशांत की बहन, उसको वोट कीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं। आप लोगों ने मुझे उस नज़रिए नहीं, से वो क्या फैक्टर कुछ है मतलब? कुछ वैसा नहीं है। कुछ लोग हमको प्यार करते, क्योंकि उन्होंने भी अपने संघर्ष के ऊपर ही अपना नाम बनाया। उसके पिताजी तो हमारे फूफा हाँ, जी तो वही। नहीं थे वहाँ पे, उन्होंने भी अपने संघर्ष से किया है, और उनको लोग प्यार करते हैं, और वो भी जानते हैं कि कौन सी पार्टी उनका इस्तेमाल करती थी और कौन सी पार्टी उनको प्यार करके, उनको रिस्पेक्ट करते हुए, उनको सम्मान करते हुए अपने उनके 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 याद में हम लोग जो हैं मांग करते हैं कि 2020 में जो इतनी बड़ी बड़ी वादे किए थे ये लोग, जो कि फिल्म सिटी बनाएंगे, कलाकारों के लिए ये करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इस्तेमाल किया। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम हमेशा आप लोगों को हाथ जोड़ के कहते हैं। हमने कभी कहा आपको कि आप इस वजह से हमारे पास आए? आप कहते हैं तो मुझे मैं कैसे बोल दूं कि नहीं मैं नहीं हूँ उनकी बहन। ये भी तो आप लोग बोलें कैसी है ये, हाँ इसने वो इस तो तरह ठीक है। से, तो ये और मेरा तो ये जो- आइडेंटिटी है, तो उसमें कोई बड़ी बात ना, कोई अच्छे, मुझे उनसे प्रेरणा ही मिलता है कि अपने दम पे कहीं से कहीं जाया जा सकता है, अपने संघर्षों के बल पे कुछ भी किया जा सकता है। यंग जनरेशन जो है यहाँ पे, उनके लिए आप लोगों की पार्टी में क्या एग्जैक्टली यंग जनरेशन के लिए क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो यंग जनरेशन को सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने वाली जो सबसे, आप देखिएगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। धनंजय हैं, मैं हूँ, संजीव सौरभ हैं, अजीत कुशवाहा नहीं, हैं, नहीं, ऐसे जो जनता की ऐसे बात कर रही हूँ, सत्य जो- प्रकाश हैं। ये मैं वो भी जनता के लिए ही, वो टिकट्स भी जब दिया जाता है तो जनता के लिए ही दिया जाता है, और युवाओं के नौकरी के ऊपर, युवाओं के रोज़गार के ऊपर, वो जो पलायन मुक्ति के ऊपर, और जो माइग्रेशन की जो आपने बात की वो उसके ऊपर, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, इन सभी, और जो इस संविदा के नाम पे जो ठगने का काम किया जा रहा है युवाओं को, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।